सब कुछ ये बताया, उसी को क्लियर कर रहे हैं। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गई थी। ये क्या बताना चाहते हैं उसको बता दिया। और पहले जो उन्होंने आदेश रखा था, क्या ऐसे तुमने पूछा कभी, तुम्हारे अंदर कभी इस प्रकार की जिज्ञासा हुई कि जिसके ज्ञान से अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम भवति। ये न मत, जिसके द्वारा, जिस ज्ञान से, जिस ज्ञान से जो नहीं सुना जाता है उसको सुन सकते हो, जो नहीं सोचा जाता है उसको सोच सकते हो, जो नहीं जाना जाता है उसको जान सकते हो। ऐसे क्या तुमने जाना है, ऐसे तुमने पूछा भी है। वो तो मैंने ये डायरेक्ट शॉट दिया उसका, जो अहंकार था, अविनीत भाव था, अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझता था और अपने आप को ही बहुत कुछ समझता था, तो वो पूरा ढीला हो। इसलिए नहीं, आप बताइए। तो बताने लगे तीन एग्जाम्पल में, तीन श्लोक में, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7। हाँ, पहले 4 में ही बता दिया कि वो सत है, बाकी जो तुम देख रहे हो वो विकार है, वो कार्य है, कारण कार्य के रूप में आता है, और कार्य में कारण अनश्योति। ठीक, इसी जो 5 नंबर है ना, वो ये 4 नंबर है, वो मेन है, उसी से ही शुरू होता है। जैसे धागा, एक से धागा शुरू हो जाता है। ठीक, अब द्वितीय खंड में जो सत स्वरूप है उसी को ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म स्वरूप। और जो जगत है ये मिथ्या है, उस पॉइंट को बता रहे हैं द्वितीय खंड में। ठीक, पढ़ते हैं हम। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जो थोड़ा सा वेदांत के ऊपर प्रवचन देता है। जरूर इसको सत के बारे में जब आएगा ये बोलेंगे, आप भी हमारे मुंह से बहुत बार सुना हो। ठीक, पढ़ते हैं। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम्। इतने पहले समझा। सद एव सौम्य, है सौम्य। सौम्य बहुत सुंदर शब्द है। सौम्य शब्द का अर्थ डायरेक्ट होता है बेटा। सौम्य, सौम्य का अर्थ होता है, सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा जैसा, इसका अर्थ है जो सुंदर है। तो बेटे को हम लोग सुंदर करके बुलाते हैं, डियर, माय डियर बोलते हैं। ज्यादातर बच्चों को हम डियर कहते हैं। अगर पति पत्नी को भी कहते हैं डियर या डार्लिंग, तो सौम्या, सौम्या शब्द लड़कियों का नाम भी दिया जाता है। लड़के का सौम्य भी होता है, सौम्य रंजन, अलग अलग आपने देखा होगा। पंजाब में कम मिलता है, दूसरे जगह पर दक्षिण भारत में भी, और सौम्य रंजन, सौम्य मिल जाए। तो सौम्य का अर्थ है सुंदर। सोम शब्द से आया, सोम कौन है, चंद्र, सोमपा, उसामपा, सोमपा भी एक है शब्द गीता में, अर्थात जो सोम रस को पान करने वाले। सोम माने क्या, चंद्रमा। तो चंद्रमा जैसे सुंदर है, सौम्य। और एक शब्द है तात। ये तात शब्द बड़ा गजब है, दोनों ही यूज। पिताजी जो बोलते तात, तो अर्थ क्या हो गया, बेटा। और बेटा जब कहेगा तात, क्या हो गया, जो पहले पहले बार सुनेगा वो कंफ्यूजन होगा, क्या बता रहा है, कहीं गलती तो नहीं है। महाभारत के एक सीरियल सीन में, ये जो महाभारत होता था नीरज चोपड़ा का, छोटा अर्जुन है और थोड़ा सा मोटा वाला भीम है, वो भी छोटा है। वो दौड़ रहा है, कौन, तो भीम से अर्जुन को मार रहा है।
तो तुरंत आकर के गोद में बैठ गए भीष्म जी और कहे तांत्रिक 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 भीम भैया मुझे पीट रहे हैं। तो भीम देख के भाग गया, चला गया। तो फिर प्यार किया उसको छोटा सा, अर्जुन मैं तुम्हारा तात नहीं हूं, मैं तुम्हारा तात का भी तात हूं। ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। और क्योंकि वो लोग अब कुंती तात बोलते थे उनको, धृतराष्ट्र तात बोलते थे। आप देखो घर में भी जो दादाजी लोग होता है उनका बड़ा मुश्किल होता है, दादाजी को बहुत लोग बाबूजी बोलते हैं। क्यों? ये जो बेटे हैं जो बहू है वो बाबूजी, तो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं बाबूजी, वही रह जाता है। ऐसे ही है। आप लोगों के कहीं घर में कहीं पर भी देखा होगा ऐसे, दादाजी बोलना चाहिए मगर उन्हें भी छोड़ बोलते हैं और उनको भी अच्छा लगता है, चलो बाबूजी बोलते हैं, छोड़ दो, रहता है। तो बाबूजी तो अब जो दूसरा लोग को सुनेंगे इसे कैसे, ये बाबूजी कैसे बोलते हैं, ये तो दादाजी है। उसमें क्या है, वो लक्षणार्थ देखना पड़ता है, बात से अर्थ नहीं है। हे सौम्य, प्यार से समझाए, क्योंकि अगर गुस्से हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा उसको। मन देखो, ये जो वेदांत है, ज्ञान है, ये मन को बड़ा ट्रांसपेरेंट शांत करके रखना। अच्छा, एक व्यवहार में भी देखो ना, फिजिक्स में भी कहता है अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है, अगर पानी साफ न हो तो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, पड़ेगा मगर दिखाई नहीं देगा। अब ये एक मन पानी है, अब वो जो आत्म तत्व है वो चारों तरफ है, उसको अनुभव करना है अपने अंदर। बड़ा गजब है, आत्म तत्व चारों तरफ और अनुभव कहाँ करना है, अपने अंदर। चारों तरफ थोड़ी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव करने की चीजें तो मन है, अनुभव करने का जो निमित्त बना है वो चित्त है। तो चित्त को ही जानना है, तो चित्त से ही जानना है। और चित्त शुद्ध न हो, चित्त साफ न हो, इसलिए कहते हैं हे सौम्य, तुम अपने मन को साफ रखो, तुम अपने मन को शुद्ध रखो। हे सौम्य क्या, सद एव, सत ही, हाँ, सत एव आसीत, सत ही पहले था। कि सत ही पहले था, फिर क्या है बता रहे, एकम एव अद्वितीयम। ये सत कैसा था ना, एक है, एव है और अद्वितीय। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, और इस मंत्र में तीन भेद, बता सकते हो तीन भेद क्या क्या है? एक बता दो, शायद दूसरे में जा सकते हो। सजातीय भेद। वेरी गुड, चलो। विजातीय भेद सेकंड हो गया, और एक बचा, उसको याद रखने में थोड़ा कठिन हो जाता, याद नहीं रहती। भेद नाम पर आएगा, सजातीय भेद, विजातीय भेद। अच्छा पहले ये जो जान, हाँ, नहीं नहीं नहीं, आत्मभेद सुन लो, पहले इसको जान लो क्या। सजातीय बने एक जाति, जैसे किसी आम बागान में गए, हाँ, ये सरहंद के इनके घर के सामने जो है, रोड क्रॉस करने के बाद उसको क्या बोलते हैं, हाँ, हाँ, आम खास, ठीक है। उसमें बागान गए, बहुत प्रकार के आम है, पेड़ बहुत है, आम अलग अलग भी हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, सजातीय भेद, ठीक है। और वहां जाओगे तो पेड़ भी है, मोर तो बहुत सुंदर सामने घूम घूम रहे हैं। तो मोर और आम का पेड़, और वहां थोड़ा और पैदल जाओगे तो कुआं है, खंडहर है। तो कुआं, खंडहर और
मोर और आम का पेड़। फिर इधर जाओगे तो वो बहुत बड़ा तालाब, वहीं पर शायद मीटिंग करते थे वो, तालाब नहीं कुछ है। ये सब चीजें क्या है, विजातीय भेद। समझ में आया? दो हो गया, सजातीय भेद और विजातीय भेद। एक और बचा, एक ही पेड़ के पास खड़े रहो फोटो उठाने के लिए, उसमें पेड़ के अंदर तना है, डाली है, पत्ते हैं और फल है, उसको कौन सा भेद कहते हैं? स्वगत भेद। क्या बोलते हैं? स्वगत भेद। ये साथ, भेद माने ये तीन साथ जाएगा। ताप कितने प्रकार हैं? समझिए, एक में तो प्रॉब्लम था, कर नहीं पा रहे थे, अब दूसरा फिर प्रॉब्लम शुरू कर दिया दूसरे में। ताप कितने प्रकार है? तीन प्रकार। क्या क्या है? आधि भौतिक ताप, आधि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप। कहना माने ये तीन आएगा, और एक कह दो तो दूसरा दो कनेक्ट हो। आधि भौतिक माने क्या? अभी। आधि दैविक क्या है? अननोन। ऑल इन सडन जा रहे थे, कुछ बिजली पड़ी, हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं, कुछ बेड लॉक हो गया। आधि दैविक। दैविक कनेक्शन, आपके पास कोई कारण नहीं, आप कारण नहीं बोल सकते, पंच महाभूत से नहीं है रिलेटेड। आदि भौतिक, देखो ना, शब्द में देखना, आदि भौतिक। भौतिक पांच भूत से कनेक्टेड। बारिश भी होना भौतिक, रास्ते में जा रहे एक्सीडेंट होला एक कार दूसरे कार से, भौतिक। आपके शरीर के अंदर हो गया, भौतिक। आध्यात्मिक माने मन, यहाँ पर आत्मा नहीं है, आध्यात्मिक मन। तो भेद को कैसे याद करना है? सजातीय, एक जाति। तो याद रखना, सजातीय एक जाति के, अर्थात बागान में अनेक आम के पेड़ है, तो आम के पेड़ एक ही है, और उसका आम अलग अलग प्रकार होता है। आपूस थापूस मापूस सब क्या क्या सब है ना। हम्म। तो उसको बोलते हैं सजातीय। विजातीय में अलग, पेड़ पत्थर मोर अलग अलग, नदी, थोड़ा जंगल में जाओ, फूल, विजातीय। स्वगत माने एक ही पेड़ पकड़ लो। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर स्वगत भेद क्या क्या है बताओ तो? शरीर एक है, स्व स्वगत भेद में शरीर का भी एग्जाम्पल ले। शरीर एक है, और इसमें भेद है कि नहीं? हाथ पैर नहीं है, पैर सिर नहीं है, सिर पेट नहीं है, पेट कंधा नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्वगत भेद। हमारे शरीर को लेकर के समझेंगे तो मनुष्य जाति एक ही है, तो बोलते हैं सजातीय भेद हो गया। ठीक है। मनुष्य शरीर के दृष्टि से देखेंगे, उसको पकड़ करके पशु जाति हो गया, विजातीय है। क्या मनुष्य पशु है क्या? डार्विन कहते हैं पहले वो बानर था, और अभी तो नहीं है, पूंछ कट गया। विजातियों को समझोगे, मनुष्य शरीर, फिर पत्थर, फिर पेड़, फिर नदी, आकाश, ये सब हो गए। ठीक है। अच्छा, सजातीय भेद को दूर करने के लिए एक शब्द बताया, उस शब्द का नाम है एक। देखो आप इस श्लोक देखना, सदैव सौम्य अग्रे आसीत। वो जो परमात्मा का नाम क्या है? सत्य है, उसको पकड़ना है, यही चिंतन करना है, सत्य। वो सत्य, जो यहाँ पर गुरु नानक जी ने भी कहा ना, सत श्री अकाल। वो जो परमात्मा वो सत्य है, और वो श्री है। श्री माने सौंदर्य है, चेतन स्वरूप।
अकाल माने टाइमलेस, वो समय समय से परे। इसको हम देखेंगे। तो देखो, सदैव सौम्य इदमग्र आसित, पहले हे सौम्य, अग्र माने पहले, पहले माने किसके पहले, पहले माने किसके पहले, आंसर तो दो। पहले, पहले माने किसके पहले, पहले माने दो अर्थ होता है, अर्थात समय से पहले, समय जब शुरुआत हुआ उससे पहले, यही बताते हैं अकाल। और एक है सृष्टि से पहले, सृष्टि बाद में हुआ, तो सृष्टि से पहले कौन था, सत। पहले एक सत था, असतवा नहीं था। एक भारत की खोज करके पहले आता था, वो लगभग 20-25 साल पहले, ज्यादा। भारत के डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखा एक किताब, उसको लेकर के का, और जानबूझ के कुछ नेहरू कहीं कहीं एक बना करके वो बोलते थे, बीच बीच में आता था वो बोलते थे। उसमें एक है, पहले एक सत था, असत भी नहीं था, क्या था कुछ नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। वो कोई ये कास्टिंग गीत था। इसका बड़ा आध्यात्मिक है, ये छांदोग्य उपनिषद से ही गया है। जिसने भी लिखा है वो उपनिषद के श्लोक मंत्र से ही हिंदी में गीत के रूप में किया था, वो कास्टिंग दिया था। ठीक, जैसे महाभारत में कास्टिंग कर्मण्येवाधिकारस्ते आता था, ऐसे। तो सदैव सौम्य इग्रम, सौम्य इदम अग्रे आसीत्। पहले ये वाला डिस कंप्लीट कर ले। और क्या है, वो जो सत है उसका लक्षण बताते हैं, एकम एव अद्वितीय, एक है वो, दो नहीं है। वो एक, इक ओंकार, ये जो इक बताया ना नानक जी ने, तो उसको बोलते एक। एक माने दूजा नहीं है, एक सजातीय भेद को दूर किया, हम समझ में आ रहा है, सजातीय एक, एव ही, कहीं कहीं कुछ गुंजाइश हो जाएगा कोई भेद का, नहीं, स्वगत भेद को दूर कर, आप इसको याद रखना। एकम एव अद्वितीयम, अद्वितीयम कहने से विजातीय भेद को दूर किया। कहीं शायद कोई विजातीय भेद, जैसे सांख्य दर्शन कहता है नहीं नहीं दो दो है, दो दो कौन है, पुरुष भी है प्रकृति है, तो नहीं बाबा, अद्वितीय, एकम एव अद्वितीयम। और वो कैसा है, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, वो सत्य है, उसका नाम सत्य है। ये जो सत शब्द है ना बहुत पावरफुल, इसलिए नानक जी ने दिया सत श्री अकाल। जो सचित आनंद था उसी को ही उन्होंने ऐसे किया, सत श्री अकाल। अकाल माने टाइमलेस, श्री माने चेतन, सत जैसे जैसे सत, सत वह है जो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे तत्वमसी फाउंडेशन मैंने कहा, बहुत देखो, तत्वमस में सत नहीं है, तो वे तत्वमसी, सत शब्द इतना है, तो वो बहुत सत श्री फाउंडेशन, श्री सत फाउंडेशन, सत्यम फाउंडेशन, सत्यम इंस्टीट्यूशन। वो सत शब्द बहुत बहुत सबको बहुत पसंद है। सत का अर्थ क्या है, इटर्नल। सत का अर्थ क्या है, कभी नष्ट नहीं होने। हे सौम्य, सत एव इदम अग्रे आसीत्, ये पहले, हाँ। अच्छा, ये जो सत है क्या बताना चाहते हैं, अस्तित्व मात्रम, सदैव सदिति अस्तित्व मात्रम, शंकराचार्य कहते हैं अस्तित्व मात्रम, अर्थात एग्जिस्टेंस। सत ही चित, चित्त ही अहम, कहा उपदेश सार में।
अस्तित्व मात्र। वो सत जो अस्तित्व कहाँ है, वो पहले भी था, उस टॉपिक को जाएंगे। अब हम बता रहे हैं यहाँ पर सत अस्तित्व को लेकर के 9 लक्षण बता रहे। कौन? शंकराचार्य भाष्य में। बताओ ना, तभी तो मजा आएगा। कहते सत्य माने अस्तित्व। अस्तित्व उसको कहते हैं जो अभाव नहीं है, अस्ति। ठीक, अभी बाद में आएगा खुद ही बौद्ध दर्शन के टॉपिक असत का, वो आएगा, उसको मैं बोलूंगा। अभी केवल समझ ले, सत्य माने अस्तित्व एक। शंकराचार्य सत्य के लिए बोलते हैं सत्य मात्र अस्तित्व मात्र एक है। फिर क्या कहते हैं? सर्व वेदांत सर्व वेदांत के सूक्ष्म है, वेदांतों से सूक्ष्म है। जो सर्व वेदांत में उपनिषद में बताया गया है, इसे उसका नाम है सूक्ष्म। ठीक, सूक्ष्म सटल। जब अस्तित्व कहते तो अस्तित्व तो हमें अस्तित्व बिना रूप से दिखाई नहीं देता, हमें अस्तित्व नाम के साथ और रूप के साथ दिखाई देता है। कहते नहीं, ये सूक्ष्म है। तो अस्तित्व का नाम रूप विकार मात्र है जो हम देख रहे हैं, और वो सूक्ष्म है। कितना हुआ? 2 हो गए। 3 है निर्विशेष, इसका कोई विशेष नहीं है। क्योंकि विशेष कहोगे, विशेष माने पता है क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर। विशेष कह दोगे तो भेद हो जाए। वो नाम भेद, वो नाम विशेष भेद, वो नाम भेद विशेष नाम भेद। भेद क्या है? जहां विशेष हो। ये 3 भेद हो गया ना, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। भेद नहीं है, निर्विशेष है, पर्टिकुलर नहीं। पर्टिकुलर कर दोगे तो अल्प व्याप्त हो जाएगा, कहीं बंध जाएगा। वो जनरल है सब में, वो सामान्य रूप में निर्विशेष। फिर शब्द है सर्वगत, जो अस्तित्व है। कितने हैं अभी तक? कितना हुआ? सर्वगत अर्थात वो चारों तरफ व्याप्त है, ये नहीं कि केवल एक ही जगह पर व्याप्त। हिंदू धर्म के लिए बता रहे, अगर तुम लोग परमात्मा चारों तरफ व्याप्त मानते हो, फिर मंदिर क्यों जाते हो? अरे परमात्मा को हम चारों तरफ मानते हैं, मंदिर जाते हैं हम उपासना करने के लिए। मंदिर जाते हैं हमारा मन एक मूर्ति में लगाने के लिए, जो परमात्मा रूप लेके आए हैं उसका। क्योंकि बाकी तो रूप में कहीं ना कहीं दुर्गंध रहेगा। नहीं नहीं नहीं, जो आकाश है बहुत, अरे आकाश रूप नहीं, उसको ध्यान नहीं कर सकते, वायु को ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए और स्थूल चाहिए। उपनिषद के समय में कोई रूप नहीं था, कोई अवतार नहीं थे, और राम को पूजा नहीं करते थे, कृष्ण को पूजा नहीं करते थे। या तो देवता के डायरेक्ट कॉस्मिक पावर को पूजा करते थे, देवताओं को पूजा करते थे, या तो प्रकृति को पूजा करते थे, वायु को। इसलिए सन्नो मित्र सं वरुणः सन्नो भवर्तर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति, ये सब है वायु आदि संवर्णन। बाद में ये पौराणिक काल में उपासना वर्णन है। उपासना का एक है निर्गुण उपासना, प्रकृति उपासना, फिर रूप उपासना। तो ये क्लियर है, जब कोई हिंदू मंदिर जाता है वो जानता है कि मेरे परमात्मा चारों तरफ, यहाँ रूप वाला है, सगुण वाला। जो परमात्मा राम बनकर के आए हैं, जो परमात्मा कृष्ण बनकर आए हैं, उनकी मैं पूजा करता हूँ, अर्चावतार। ठीक है, मगर परमात्मा क्या है? सर्वगतम, चारों तरफ। कहानी याद है ना? एक आश्रम में 2 शिष्य थे। सोचा ये आश्रम में भी ना हमारा जो शिव गुरु में भी ये है, मैं पूछ बताया था ना एक बार, पंचम गुरु या ऐसे कुछ है,
पुत्र भी है और शिष्य भी है, और उनको देना है। तो उन्होंने चबूतरा बनाने के लिए या चबूतरा को तोड़ने के लिए या ऐसे कुछ खोदने के लिए बताया। वो शिष्य माने पुत्र जो वो बिगड़ गया है, ऐसे ही केवल आप ऐसे कर रहे हो करके गुस्से में आधा काम करके छोड़ दिया। और जो शिष्य गुरु ने जो बताया वो करने लगे करने लगे करने लगे, तो उनको दिया। ज्यादा ज्यादातर पुत्र पुत्र होता था, वो चेंज हो गया, है ना? कौन है? हाँ, याद नहीं है, बोलो अब। हाँ, क्या नाम क्या है? और शिष्य का नाम क्या है? शिष्य अमरदास है। और गुरु? हाँ, नहीं नहीं, वो घटना नहीं, 5-6 के बाद है। ये जो कथा है, ये गुरु नानक के लिए नहीं है, दूसरा बाद की बात, चौथा पांचवा ऐसे कुछ देख लें। तो उसमें ऐसे कहने का मेरा पर्पस क्या देखना इस कहानी में। तो गुरु आश्रम का दायित्व देना चाहते हैं, 2 शिष्य हैं। सोचा कि ये जो मैं सब पढ़ाया कि आत्मा चारों तरफ है, परमात्मा चारों तरफ है, भगवान चारों तरफ है, इसको पता नहीं ये प्रैक्टिकल समझे कि नहीं। तो दोनों को बुलाया और आम दे दिया और कहा कि जहां कोई नहीं है तुम वहां खा गया। तो क्या, और एक लड़का बहुत एडवांस लड़का था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था, वो गया आश्रम के जो अपने जो कुटिया है उसके पीछे चला गया, कोई नहीं था, खा लिया, फेंक लिया, गुठली आ गया, गुरुजी हाँ, कोई नहीं था, खा लिया। गुरु जाने की फेल हो गया लड़का। और दूसरा लड़का 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लगाया, बाद में मुंह सुखाकर आम को वापस लेकर आया और कहा कि मैं नहीं खा पाया ना। क्यों ना? मैं जब गया बाहर कोई नहीं है, तो देखा कि पक्षियां हैं, तो पक्षी तो देख रहे। फिर सोचा और अंदर गया तो देखा कि पेड़ है, पेड़ तो देख रहे, पेड़ तो है। फिर मैं गुफा के अंदर गया, फिर ऐसी जगह जहां पर पेड़ नहीं है, तो देखा कि आकाश तो है। फिर जब मैं गुफा के अंदर गया तो देखा कि आकाश है, और मैं तो जो मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वो तो देख रहे हैं, इसलिए मैं कैसे खाऊंगा? इसका ज्ञान सर्वगतम, क्योंकि परमात्मा सर्वगत। सर्वगत माने क्या है? चारों तरफ व्याप्त, सर्वगत। और क्या है? कितना नंबर हो गया? एक है, एक, वो एकम है। एकम शब्द था, एकम माने सजातीय भेद नहीं, एक है। फिर निरंजनम, निरंजनम का अर्थ यह है कोई अंजन नहीं है। अलेपकम है, लेपक नहीं है, लेप लेप करना, अंजन, अंजन माने वासना। कोई अंजन नहीं है, कोई वासना नहीं है, निरंजनम। निरवयवम, निरवयवम माने अवयव नहीं है। जैसे अभी शरीर देख रहे हो, इसमें स्वगत भेद है, शीर पैर आदि, मगर जिसमें कोई भी भेद नहीं है। एक समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आकाश का कोई भेद है क्या? यहाँ पर जो हम बैठे हैं इसको रूम आकाश बोलते हैं, तो आकाश में, फिर उसके अंदर आपके ग्लास है तो भेद, आकाश में भेद, सचमुच के आकाश में भेद है। आकाश को बाहर देखोगे तो भेद ही नहीं। अच्छा, समुद्र के किनारे जाओ, समुद्र देखो वास्ट है। थोड़ा सा नजदीक गए तो वहां एक नौका था,
उस नौका में पानी भरा हुआ, या तो उस नौका में आकाश था। अभी एग्जाम्पल पानी का है तो नौका में पानी भरा हुआ, पानी थोड़ा ही था जितने नौका है। फिर आपके पास एक बाल्टी है या तो घड़ा है, उसमें पानी भरा, तो इसमें भी पानी है। फिर आप ग्लास लिया, पानी है। अंजलि में लिया, पानी है। जो पानी है यहाँ भेद है, अंजलि में इतना ही है, ग्लास में इतना है, घड़े में इतना है, और नौके में इतना है, मगर सामने जो समुद्र में भेद है, भेद ही नहीं है। पानी 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 पानी, जहां फुल डेंसिटी हो वहां भेद नहीं हो सकता। जहां आकार के कारण भेद होता है, रूप के कारण भेद होता है, क्योंकि नौका रूप वाला है, इतना ही पानी भर सकता है। घड़ा रूप वाला है, इतना ही पानी भर सकता है। ग्लास रूप वाला है, मगर समुद्र का कोई रूप नहीं, अनंत है। आकाश अनंत है, वैसे ही परमात्मा क्या है, निरवय, अवयव नहीं। आकाश का कोई अवयव नहीं होता। अवयव से समझे अंग, अवयव का अर्थ अंग। हमारा जो शरीर क्या है, अवयवी। शरीर का ही एग्जांपल ले ले, शरीर अवयवी, और इसमें ये सब अवयव है, अंग है। क्या क्या बताओ, बोलो। हाथ, पैर, सिर, सिर तो होना चाहिए ना बोलने के, मुंह, पेट, कंधा, इसको बोलते हैं अवयव। परमात्मा जो सत्य है, ऐसे खंड खंड नहीं कर सकते, निरवय। कितना नंबर हो? हम्म? सेवन हो। कोई एक छोड़ दिया क्या? अस्तित्व नंबर वन, सूक्ष्म नंबर दो, निर्विशेष नंबर तीन, सर्वगत चार, एक पांच, निरंजन छह, निरवय सात, विज्ञान स्वरूप। विज्ञान स्वरूप माने चेतन स्वरूप। वो जो सत्य है, वो सत शब्द से कहने से ना एक जड़ का भाव आता है, जड़ ऐसे ठोस पड़ा हुआ नहीं, वो विज्ञान स्वरूप। सद एव सौम्य इदमग्र आसीत। अभी कहते हैं, एक विशेष बात है, कहते हैं मेरा एक प्रश्न है ना, ये जो गुरु ने कहा सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, सत था, इसका अर्थ अभी नहीं, समझ में आ रहा है? तो पहले सत था, इसका अर्थ अभी नहीं है सत, तो कहते नहीं बाबा, सत था का अर्थ ये है, सृष्टि से पहले सत था, सृष्टि के बाद भी सत है, और सृष्टि लय होते हुए भी सत्य रहेगा। सत्य का अर्थ ही है। अच्छा, अगर हम शंका हो, हम कहेंगे कि नहीं उसी समय था और अभी नहीं है, ये कहाँ के बेतु की बात कर रहे हो तुम? ऐसा कभी हो सकता है कि उसमें था और अभी नहीं? ना, ना कैसे, ना कोई चीज पहले था और अभी नहीं है, ये भी हो सकता है। ऐसे ना लड़का खुद मैंने रॉ एग्जांपल देता है, ना क्या, ना मेरा दादाजी पहले थे और अभी है नहीं। तो शंकराचार्य या वेदांत पक्ष से कहता है, अरे बाबा तुझे एग्जाम्पल दे रहा तो सोच विचार के दे। जो दादाजी वो शरीर है, शरीर तो आएगा जाएगा, शरीर पहले था। अच्छा, शरीर जो पहले था, तुम 100 साल का पहले था, उसके पहले तुम्हारा दादाजी थे क्या? ना, नहीं, तो फिर
जो सत चीज है वो शरीर के एग्जाम्पल से नहीं समझा जा सकता। सत है वो पहले ही था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। अच्छा, इसे क्यों कहा कि पहले सत था? कहने का मतलब क्या बता रहे हैं। उसके लिए शंकराचार्य बड़ा सुंदर ड्रामेटिक स्टाइल में कह रहे हैं। मैं संस्कृत पढ़ नहीं रहा हूँ, जितना जरूरत पढ़ूंगा। कहते एक गांव में पहले पढ़ लेता हूँ, मैं बता देता हूँ, फिर संस्कृत का जो लंबा लिखा उन्होंने कहानी जैसा भाष्य में इतना सब लिखा है समझने के लिए। कहते एक गांव में एक आदमी गुजर रहा था। देखा कि कुम्हार के घर में, मैदान में उसके घर के पास बहुत मिट्टी ही मिट्टी पड़ा था। सवेरे वो, ये जो आदमी है दूसरा कुछ काम में गया, लकड़ी लाने के लिए गया। शाम को जंगल से आया तो देखा कि अभी मिट्टी है नहीं, अभी क्या है, सब घड़े हैं। जिस प्रकार लोग में घटादी बनाने की इच्छा करते हुए कुम्हार ने पहले मिट्टी को इकट्ठा किया, तो वो जो पुरुष है जो देखने वाला है वो कहेगा क्या है, पहले ही मिट्टी थी, कुछ नहीं था, घड़ा नहीं था। जब उसने घड़ा देखा तो वो क्या बोलेगा, घड़ा ही नहीं। इस दृष्टि से कहा गया है पहले सत था। इसका अर्थ है जगत उत्पन्न होने से पहले सत था, और जब वो जगत उत्पन्न हुआ है वो सत ही जगत के रूप में प्रतीति हो। जैसे मिट्टी ही घड़ा के रूप में आ गया, मिट्टी ही जब रूप धारण की। अच्छा, इस एग्जाम्पल में मिट्टी उपादान कारण है घड़ा का, और निमित्त कारण कौन है, उम्मा। उम्मा निमित्त का अर्थ है जो बनाने वाला, जो जानकर रखता है। मगर यहाँ पर जो सत है वो ही बनेगा। अभी तृतीय खंड में हम देखेंगे सृष्टि कैसे बनी। तृतीय खंड में हम देखेंगे सृष्टि कैसे बनी, पहले जो सत था उसका कैसे बने वो बताएंगे। अब थोड़ा सा विचार, क्या न्याय और वैशेषिक दर्शन वो कहते हैं असत कार्यवाद। ये असत कार्यवाद क्या, कारण में पहले कार्य नहीं था। कठिन तो नहीं हो रहा है। कारण में कार्य नहीं था, उनका तर्क बोलते हैं देखो, अगर कारण में कार्य था फिर बनाने का क्या जरूरत है, क्योंकि कारण में कार्य है, बनाने की कोई जरूरत नहीं था। तो इसीलिए और भी तर्क है, वो कहते हैं न्याय वैशेषिक आदि सब। वेदांत बैठा हुआ है ऊपर, वो कह रहा है कोई जाएगा क्या मेरा छोटा भाई, तो सांख्य दर्शन कहता मैं जाता हूँ। तो सांख्य दर्शन सत कार्यवाद, वो कहता है कारण में पहले से कार्य था। अगर कारण में कार्य नहीं था तब कहीं से भी कुछ भी उत्पन्न कर सकते हो। नहीं समझे, फिर मिट्टी की लाने की जरूरत नहीं। समझ में आया, मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो है नहीं ना, कहीं से भी निकालो वो बस निकाले। ऐसे नहीं होता है। घड़े को उत्पन्न करना है तो वो घड़ा किसमें होगा, मिट्टी के रूप में। ये जो जगत आया हुआ है ये पहले भी जगत सत में था। किस रूप में, अव्यक्त रूप में। समझ मारा, अव्यक्त रूप में पहले था। तो ये जो असत्य स्वीकार करते हैं उसको बोलते हैं असत कार्यवाद। तो ये शंकराचार्य यहाँ पर बना।
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक को आगे बढ़ते हैं। तद ही एक, तदह, तदह एक आहुः असद एव इदमग्रे आसीत्, असत एव इदमग्रे आसीत् एकम एव अद्वितीयम् तस्मात् असतः सज्जायत। ठीक से सुनना, कहते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ माने बौद्ध दर्शन, पहले भी था ये दर्शन, बाद में दर्शन के रूप में आए। कुछ लोग कहते हैं शून्य था, असत था। तत् शब्द को देखना, ततः एक, एक माने एक, कोई एक कह रहा, आहु, आहु माने कहते हैं क्या, असद एव इदमग्र आसित, पहले कुछ नहीं था, पहले असत, इसी के लिए वो गीत गाया गया, पहले एक असत था, असत भी नहीं था, असत भी नहीं था, मगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, असत था, असत माने कुछ नहीं। तो मगर वो कैसा है, जो असत है वो एकम एवं अद्वितीय। कुछ लोग बोल रहे हैं, उद्दालक आरुणि बौद्ध दर्शन के जो पक्ष है उसको बोल रहे हैं, तस्मात् therefore असतः सत जाए, असत से सत उत्पन्न होता। इसको खंडन करके बताएंगे नेक्स्ट उसमें, ये कहीं ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम पढ़ेंगे ना तभी समझ में। पढ़ो, उत, 2 नंबर जाओ, उतस्तु खलो सौम्य एव अस्याद् एव अस्याद् इति होवाच, कथम असतः सज्जाय इति, कथम असतः सज्जायेत इति, सत्तु एव सौम्य इदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितीयम्। देखा ये एकमेव अद्वितीयम् कितना पावरफुल मंत्र है, 2 बार आ रहा। उन्होंने भी दिया, जो असत कार्यवाद वाले हैं, असत कार्यवाद का अर्थ क्या होता है, जो पहले सत्य कार्य सत्य नहीं था, और जो उत्पन्न भी होता है वो असत से आता है, असत से आता है, ये बौद्ध दर्शन मानते हैं, शून्यवाद, तो सब शून्य असत से आता है। तो अब हे सौम्य, वे खुद ही बोल रहे हैं, उतस्त खलु सौम्य एवं अस्यादिति, ऐसे कैसे हो सकता है कि असत से सत की उत्पत्ति हो, खुद ही बोल रहे, पहले बता दिया, कोई एक बोल रहे। इसका कुछ लोग कह रहे हैं असत से सत उत्पन्न माने, असत का अर्थ है अव्यक्त, असत का अर्थ है रूप नहीं है, तो इसलिए वो ठीक है, ये पूर्व पक्ष नहीं है, पूर्व पक्ष माने क्वेश्चन नहीं है, 2 नंबर में, यानी 1 नंबर में कुछ लोग मानते हैं, मगर 2 नंबर जुड़ता नहीं है, 2 नंबर पे नहीं, ये कैसे हो सकता है, माना अर्थात खुद बोल करके आरोही यहाँ खुद काट रहे हैं, जो बोल रहे हैं कहते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं, और बोल भी दिया, शब्द भी है क्या, एक आहु, आहु माने कुछ लोग कह रहे हैं, अभी समझ में आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं असत से ये सत हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों बोल रहे हैं पता है, एक ऐसे प्रहेलिका कर रहे हैं, प्रहेलिका मैंने पजल कर रहे हैं, बताने के लिए सत्य है, कभी भी असत से नहीं हो सकता है, वो अगर परमात्मा सत्य नहीं होता ये जगत नहीं बनता,
एक आदमी, एक यंग लड़का है, एजुकेटेड है, अब समझ में आ गया ना, क्या समझ में आया? टोटल जगत का प्रॉब्लम का कारण वो भगवान है। अगर वो नहीं होता तो ये नहीं आता। इसलिए बौद्ध दर्शन ठीक बोल रहा था ना, क्या असत से उत्पन्न हुआ। तो अभी तुरंत मैदान चला, ए इधर आ, क्या जब पर भगवान के कारण सृष्टि हुआ तुम मान रहे हो, तो असत के से भी कारण तो सृष्टि हुआ ना। हाँ तो जब कुछ नहीं था हो गया प्रॉब्लम। तो फिर प्रॉब्लम जब कुछ नहीं हुआ था, इफ योर प्रॉब्लम इज नो प्रॉब्लम, देन व्हाई यू हैव अ प्रॉब्लम? देयर इज नो प्रॉब्लम। समझ में आया? तुम कहते हो ये सत्य के कारण प्रॉब्लम आ रहा है, कहते नहीं अगर सत्य नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता, मगर जगत तो आ गया ना। ना हाँ, जगत को स्वीकार करते हो, हाँ। जगत के अंदर हो तुम, यस। जगत का पार्ट हो तुम, यस। कहाँ से आया तुम बोलते हो? असत से। फिर चिंता क्यों? वही प्रॉब्लम जो वो असत से आया, जब शून्य से आया। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि असत से आया ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर कुछ ना कुछ है, कोई है जरूर। तो उसको सब, तो ये जो बोला उन्होंने, केवल सत असत नहीं हो सकता है, ये जान। सत शून्य नहीं हो सकता है। जो बौद्ध दर्शन वाले शून्य पकड़ते हैं वो नहीं है। और वो इदम, इदम माने ये है, इदम माने नजदीक है। जैसे अहम, अयम आत्मा ब्रह्म है ना, अयम। ऐसे इदम ये है, इसको देख सकते हैं। ये नहीं कि कोई दूर है, ये अर्थ है। इदम माने क्या है? यह, दिस। तो ये दिस माने ये देख सकते हैं। इसी से कुतस्तु खलु सौम्य एवं अस्य उवाच कथम असतः सज्जायते इति। असत से कैसे उत्पन्न होगा? असत से सत कैसे उत्पन्न हो जाएगा? तब तो सृष्टि प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। अभी जैसे हर मंडे में पुष्पा माँ देती है मुझे, वो सोचती स्वामी जी को कैसे सब्जी दो, 4 5 6 7 8 प्रकार के सब्जी दो। तो अगर असत से सत हो गए तो कुछ भी लाना ही नहीं पड़ेगा, और स्वामी जी खाओ। असत से सत उत्पन्न होगा, होगा नहीं ऐसे। एक आदमी बहुत कंजूस था, देखो ये कंटिन्यू बातें हैं, बीच बीच में मैं जो करता हूँ समझ में आए। एक आदमी बहुत कंजूस था, तो कंजूस का बेटा भी कंजूस सिखाना पड़ता है उसको। तो कंजूस तो था, किसी से पैसा ले लिया था, 1 लाख रुपए से। वो आदमी आया, कंजूस तो था, पैसा लिया है, बाद में दो देगा। तो वो चुपचाप घुस गया अंदर और उसको सिखा दिया, वो आएगा कुछ नहीं देना, ठीक है। तो वो जो लिया था वो भी कंजूस था। वो आया, पिताजी कहाँ है? तो उसने मांगा, तुम कुछ दो, तुमको क्या पसंद है? हाँ मुझे आम पसंद। तो मैंने दो। तो उसने क्या किया? ठीक है, वो कंजूस में पता है, उससे भी अपने बच्चों को ऐसे ही ट्रेनिंग देता है। तो ले लिया, ठीक है, थैंक यू बेटा, मैं जा। अब पिताजी आ गए, बोले क्या हुआ? वो आया, बैठा और बोला कि हाँ, हाँ, कुछ दो मुझे। तो मैंने कहा आम दो ना। तो मैं आम दिया, मारा थप्पड़। तो क्या, अगर आम देना तो इतना बड़ा क्यों देना, छोटा सा देना था तुमको, तुम्हारी आदत गलत हो जाएगी। अब ये सब आम कोई है नहीं, इसे कल्पना है। अर्थात कल्पना भी तुम बड़ा नहीं दे सकते हो, समझ में? कल्पना भी करना है तो छोटा देना।
कल्पना में छोटा बड़ा क्या होता है, मगर क्योंकि छोटा बड़ा भी कल्पना में ही है। समझ पा रहे हैं? तो जैसे संकल्प किया है किसी को कहीं देना है। अब एक डिवोटी थे मेरे साथ अभी अयोध्या जाने वाले, वो रांची में आते थे, ऐसे अल्लाहाबाद का, उस समय राम मंदिर बन रहे, शिव मंदिर बन रहा था, तो उन्होंने संकल्प किया होगा, कुछ कुछ उस समय दिया है, आश्रम को भी देते थे। तो संकल्प कर लिया कि हम 1 लाख देंगे, और थोड़ा थोड़ा दिया होगा, 1 लाख नहीं दे पाए होंगे, उनके बेटा अमेरिका में है, शायद उनको दिया होगा। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि अल्लाहाबाद का एड्रेस आप आ, दे सकते हो। मतलब ठीक है, क्यों पूछा, क्यों ना, हम ऐसे संकल्प, मैडम पकड़ी ना, स्वामी जी ऐसे ऐसे हैं, संकल्प किया। मैं हंस के बोल दिया, सिर्फ अल्लाहाबाद के लिए है, पटियाला के लिए नहीं। तो फिर दोनों बातें क्या हो गए, और 6 अगस्त में भेज दिया 51,000, और हम दोनों व्यस्त हो रहे कि कौन भेजा कौन भेजा कौन भेजा। फिर पता लगा, बैंक गए, वो पता लगा कि बलिराम शर्मा पाटना, तब पता चला। अच्छा, फिर मैंने फोन किया, जैसे ही किया। तो देखो, जो संकल्प किया है उन्होंने पूर्ति किया। कुछ लोग क्या करते हैं, संकल्प करते हैं, कहते हैं, संकल्प ही तो किया है, कहा क्या होता है, छोड़ो। तो असत से ऑटोमेटिक कुछ नहीं निकलेगा। संकल्प किया होगा 15 साल पहले, और 15 साल तक, नहीं नहीं, 15 साल तक इतना इंटरेस्ट होकर के निकल आएगा, कुछ नहीं निकलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं असत से कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। ये बताने के लिए एक सत्य परमात्मा है, उसका दृढ़ निष्ठा करना, दृढ़ निष्ठार्थ। ठीक, ये सौम्य इदमंत्र हासिल। अच्छा ये बताओ, अभाव से कभी भी भाव नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना जो है ना, कल्पना भी बिना अधिष्ठान में नहीं रह सकता। जो सत हुआ, एग्जिस्टेंस रूप, उसका कुछ अधिष्ठान होना चाहिए, अधिष्ठान पहले से होना चाहिए। अब घड़ा बना, घड़ा बिना मिट्टी के नहीं बन सकता, और वो भी मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी बोलो पहले से होगी तभी बन सकता। इसीलिए परमात्मा, अगर ये जगत को देख रहे हैं, उदयनाचार्य करके, समय हो गया बदल, उदयनाचार्य मीमांसक थे, न्याय दर्शन थे, वो कह रहे हैं परमात्मा है, लगभग 8-10 तर्क देते हैं, और बौद्ध दर्शन को खंडन किया था उस समय। एक दिन उनकी इच्छा हुई जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ मंदिर बंद था, तो एक श्लोक लिखा, न्याय को समांजलि, उन्होंने लिखा कि भगवान आपको याद है ना क्या, आपको असत प्रतिपादन कर रहे थे बौद्ध वाले, क्या आप है ही नहीं है, मैंने आपका सत प्रतिपादन करके उन लोगों को विताड़ित किया, दरवाजा खोलोगे ना उनको बुलाओ। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, क्या माने, जब भक्त के अंदर इतना माने जो लगाव है, वो दरवाजा खोलोगे ना उनको बुलाओ, काटे दरवाजा खुल गया। तो ये सब जगत जब देख रहे हो, तो माने जो कोई तरह भगवान नहीं है, तो ये कहता जब देख रहे हो, विज्ञान भी कहता है जरूर कोई अधिष्ठान होना चाहिए। अभाव से भाव नहीं होता। फल को क्या, पुलाव क्या बोलते हैं, ख्याल पुलाव नहीं होता है, ख्याली पुलाव नहीं होता है, वो ठोस चाहिए, चावल चाहिए, खीर चाहिए, और क्या चाहिए, दूध चाहिए, मतलब पुलाव के लिए अलग है, खीर के लिए अलग है, पुलाव के लिए जो जो जरूरत हो वो चाहिए, चावल सब्जी वो सेव सब चाहिए। खाली कल्पना करने से नहीं होता है। तो जो रूप देखते हो, जरूर उसका अधिष्ठान है, वो सत्य है, ये बताने के। अभी इस सत्य से कैसे बना सृष्टि, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कल क्लास